सो हेलो 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 एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है स्ट्रिंग्स। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में जब हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे पाइथन में, हमने पढ़ा था कि पाइथन में अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर होते हैं, जैसे कि नंबर्स या फिर ट्रू फॉल्स वैल्यू या फिर स्ट्रिंग्स। तो हम आज इस चैप्टर में स्ट्रिंग्स के बारे में डीप डाइव करेंगे, कैसे बनाते हैं और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन या फंक्शंस पे परफॉर्म कर सकते हैं हम स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो हमने चैप्टर नंबर 5 में स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, या फिर हमने टू बी एग्जैक्ट हमने क्या पढ़ा था कि एक सीक्वेंस क्या होती है, एक ऑर्डर्ड करेक्शन होती है आइटम्स की, है ना। और हर एक आइटम जो है इंडेक्स्ड होता है बाय एन इंटीजर। सो इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि हर एक उसको वैल्यू मिली होती है। जैसे कि हम हमने बुक्स देखी होंगी कभी। सो बुक्स पे पेज नंबर्स होते हैं ना, उन पेज नंबर को बोलते हैं इंडेक्स। सो इन वही कॉन्सेप्ट जो बुक नंबर पे एक पेज नंबर दिया जाता है जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं, सेम कॉन्सेप्ट हमारा कोडिंग में यूज होता है। ठीक है, सो सीक्वेंस डेटा टाइप जो पाइथन में है, हमने ब्रीफली ये तीन होते हैं हमारे पास, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स, है ना। और एक और होता है डिक्शनरी, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर बेसिक इंट्रो टू द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होती है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, अभी सीक्वेंस डेटा टाइप के अंडर आता है। सो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होती है जो कि बनी होती है एक या एक से ज्यादा यूनिकोड कैरेक्टर्स। सो यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? यूनिकोड कैरेक्टर्स बेसिकली कैरेक्टर्स को ही बोला जाता है। बस यूनिकोड का मतलब ये होता है कि हर किसी कैरेक्टर को या फिर क्या कहते हैं सिंबल को एक अलग से कोड दिया जाता है जो कि यूनिक होता है ना। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, वाइट स्पेसेस भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी एक सिंबल। सो हमारे पास बेसिकली चार चीजें हो गई। या तो हम लेटर्स ए के अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, कैपिटल या स्मॉल लेटर। डिजिट्स यूज कर सकते हैं, स्पेस जो बीच में छोड़ा जाता है वो यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक सिंबल। हर किसी को एज अ कैरेक्टर ट्रीट करा जाता है। अब एक स्ट्रिंग जब बनाते हैं हम, तो उसे बनाते हैं बाय एनक्लोजिंग वन और मोर कैरेक्टर्स इन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल है स्ट्रिंग बनाने का। सबसे पहले सिंगल कोट्स के अंदर, फिर डबल कोट्स के अंदर, फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर। ट्रिपल कोट्स दो तरीके से बना सकते हैं हम, या तो हम डबल कोट्स को 3 बार कर सकते हैं, या तो सिंगल कोट्स को 3 बार कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक एरर है, थर्ड वाला कोट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो ये जो है चारों, ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं जिन पे सबके सबके अंदर सेम वैल्यू है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हम समझ गए कैसे कैसे बनाना है। अब हम क्या कहते हैं, इसमें एक और चीज़ है, जब हम ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं तो ट्रिपल कोट्स के अंदर हम मल्टीपल लाइन्स को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे जैसे स्ट्रिंग 3 नाम का वेरिएबल बनाया, ट्रिपल कोट्स के अंदर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड और फिर यहाँ पे वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, या फिर स्ट्रिंग 4 इस टाइप से, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू द स्ट्रिंग ऑफ पाइथन। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि एक स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। ठीक है, अब हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग के अंदर एक्सेस करने के लिए एक टेक्निक यूज करी जाती है जिसे बोलते हैं हम इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या बताया था मैंने? नंबरिंग दी जाती है हर एक कैरेक्टर को। ठीक है, अब इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स स्पेसिफाई करता है कैरेक्टर जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, और इस कैरेक्टर को लिखा जाता है, या फिर इंडेक्स, सॉरी कैरेक्टर को नहीं, इस इंडेक्स को लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, अब जो इंडेक्स होता है वो फर्स्ट कैरेक्टर का फ्रॉम लेफ्ट इज जीरो। ठीक है, और लास्ट कैरेक्टर इंडेक्स होता है n-1। n होती है हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जैसे कि मैं ये यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हम लिख रहे हैं पाइथन। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग सही करने दो अपनी। जैसे कि हम लिख रहे हैं पाइथन। ठीक है, अगर मैं ऐसे एक स्ट्रिंग लिखूं, सो ये जो पहला लेटर है इसकी इंडेक्सिंग है 0। अब टोटल इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है ना। सो जो लास्ट लेटर होगा हमारा, उसकी इंडेक्सिंग होगी 6 - 1 5। बीच में होगी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये होगी इंडेक्सिंग। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम इंडेक्स वैल्यू देते हैं जो कि इस रेंज के बाहर हो एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग के लिए, सो हमें इंडेक्स एरर मिलता है देखने को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा हमने, एक स्ट्रिंग वन नाम से एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी। ठीक है, अब अगर हम स्ट्रिंग वन और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखें, 0 क्या होता है हमारा? फर्स्ट लेटर। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं एच जो कि इसका फर्स्ट लेटर है। या फिर अगर हम स्ट्रिंग वन 6 लिखें, सो ये सिक्स लेटर दिखाएगा जो कि है डब्ल्यू। तो आप एक चीज देखेंगे, अगर आप काउंट करें, ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है ना। बट अगर इसकी वैल्यू 6 है तो इंडेक्स इसका 5 होना चाहिए। ये सेम कॉन्सेप्ट, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, ये सिक्स नंबर है ना एन, बट इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है? 5। बट हम इसे एक्सेस, बट हम इस वाले एग्जाम्पल में एक्सेस किस वैल्यू से कर पा रहे हैं? 6। इसकी रीजनिंग क्या है?
इसकी रीज़निंग ये है कि इसके बीच में जो है एक गैप है ना, उस गैप को भी एज़ अ कैरेक्टर ट्रीट करा जाएगा। सो एक्चुअली इसकी इंडेक्सिंग होएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? ऑल्दो अगर हम क्या कहते हैं, इसको अगर यहाँ पे ये गैप नहीं होता, सो इसकी इंडेक्सिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना? 6 पे हमें ये देखना चाहिए था, बट हम इसे देख पा रहे हैं क्योंकि ये बीच में जो स्पेस है, इसको भी एज़ अ कैरेक्टर काउंट करा जाता है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है? अब ये हो गया। अब एक और चीज़, स्ट्रिंग 1 11 11th नंबर पे ये आ रहा है। अब अगर हम 11th, हमने एक चीज़ देख ली कि एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, 11 से ऊपर नहीं है इसकी वैल्यू, है ना? अगर हम 15 नंबर को एक्सेस करना चाहें, सो हम देखेंगे इंडेक्स एरर। इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ रेंज है। अब ये जो इंडेक्स है, हम इसको एक एक्सप्रेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वेरिएबल्स या ऑपरेटर्स। अब इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। जैसे कि अगर हम स्ट्रिंग 1 में 6th एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें, हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग 6 2 + 4 भी ले सकते हैं। सो पाइथन क्या करेगा, पहले 2 + 4 को कैलकुलेट करेगा, दैट इज 6, और उसके बाद 6th इंडेक्स को एक्सेस करेगा, जिससे हम w देख लेंगे। या फिर हम ऐसे मे बी आप सोचे कि हम 1.5 ले सकते हैं, बट 1.5 नहीं ले सकते क्योंकि हमारे जो इंडेक्सिंग है वो सॉलिड नंबर्स या होल नंबर्स के ऊपर डिफाइन करी जाती है ना, और 1.5 एक होल नंबर नहीं है। सो इसीलिए ये हमें दिखाएगा टाइप एरर। इंडेक्सेस जो होने चाहिए वो हमेशा स्ट्रिंग होने चाहिए। अब पाइथन हमें अलाउ करता है इंडेक्स वैल्यू जो कि नेगेटिव भी हो। नेगेटिव बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हमने अभी पॉजिटिव पढ़ा, लेट्स सपोज कि मैं हेलो लिख रहा हूँ, ठीक है? इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, है ना? बस इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हो सकती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे, लास्ट इंडेक्स को -1 दे दो, -2, -3, -4, -5। जब पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट करते हैं, जब नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है 1 -1 से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? सो इसलिए जैसे ही अगर हम यहाँ str -1 देखेंगे, सो हम इसका लास्ट कैरेक्टर देख सकते हैं, दैट इज एक्सक्लेमेशन। या फिर -12 करेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर देखेंगे, एच। अब -12 पे एच क्यों आया, क्योंकि टोटल जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 12 है ना? जैसे कि यहाँ पे ये टेबल दी गई है इंडेक्सिंग के लिए, जिससे आप रेफर कर सकते हैं और ढंग से समझ सकते हैं। अब पाइथन के अंदर एक और इनबिल्ट फंक्शन है लेंथ, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इनबिल्ट फंक्शन जो कि पहले से ही डिफाइंड होते हैं एक लैंग्वेज के अंदर। उनमें से एक एक फंक्शन और है लेन। अब लेन क्या करता है, ये हमें रिटर्न करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे हम प्रिंट या फिर इनपुट वगैरह फंक्शन यूज करते थे वैसे ही लेन लिखेंगे, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस के अंदर जैसे ही हम स्ट्रिंग का, सॉरी नॉट स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम डाल देंगे जिसके अंदर वो स्ट्रिंग अवेलेबल है, तब हमें आउटपुट में उसकी लेंथ दिख जाएगी, है ना? या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस लेंथ को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दें, प्रिंट एन, और उसके बाद उस वेरिएबल को प्रिंट कर दें। और सेकंड वाला मेथड जो है ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अगर जैसे अगर आप किसी भी कंपाइलर में यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं पर्सनली वीएस कोड यूज़ करता हूँ, अगर आप उसमें डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे तो ये वर्क करेगा, बट आपको ऐसा आउटपुट शो नहीं करेगा, है ना? आउटपुट शो तभी करेगा जब आप आउटपुट फंक्शन को यूज़ करेंगे कि आउटपुट कैसे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट एन है, ठीक है? अब नेक्स्ट आ गया स्ट्रिंग 1 के अंदर हमने पास किया n-1। n क्या है, हमारी लेंथ। n-1 जैसे ही पास करेंगे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क देगा। अब क्या क्यों दिख रहा है ये, है ना? सो पहले तो ये चीज़ समझते हैं कि हम पहले यहाँ पे क्या क्या पास करना पड़ रहा था हमें एक्सक्लेमेशन देखने के लिए, दैट इज वेयर इट इज 11, है ना? यहाँ पे n-1 की जगह 11 पास करना पड़ रहा था, पर अब n-1 पे क्या हो रहा है, सो बेसिकली जैसे ही हम यहाँ देखेंगे कि हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देखेंगे तो 12 है, ठीक है? अब 12 तो है ना, इसकी लेंथ 12 है, बट जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर उसका इंडेक्स 11 है, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग 0 से होती है ना कि 1 से। इसलिए हमें लास्ट कैरेक्टर देखने के लिए n-1 करना पड़ेगा। और अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी इसी तरीके से कर सकते हैं, नेगेटिव n लिखेंगे तो हमें h दिख जाएगा, है ना? अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। सो इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है उसे धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो जो स्ट्रिंग है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अब इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते क्रिएट करने के बाद। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। जैसे कि हमने एक स्ट्रिंग बना दी, ठीक है? अब हम एक्सेस कर रहे हैं एक एलिमेंट को ऐसे, यूजिंग इट्स इंडेक्स स्ट्रिंग 1, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने 1 लिख दिया, है ना? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1 मतलब
ई को एक्सेस कर रहे हैं हम, और ई को अब हम अगर आप यहाँ देखेंगे ये ऑपरेटर इक्वल टू, ये होता है हमारा असाइनमेंट, असाइनमेंट होता है असाइन करने के लिए। अगर हम कोशिश करेंगे कि ई की जगह हम ए कैरेक्टर को यूज करें और इसे हम रन करेंगे, सो हम देखेंगे टाइप एरर, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चेंज करने का बेसिक मतलब ये है, जो हमारे पास ये स्ट्रिंग है उसके अंदर हम किसी भी चीज की जगह कुछ और ऐड करना चाहें, वो चीज हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, जब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्ट्रिंग पे अलग अलग काम कैसे कर सकते हैं। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।